तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा है। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी। डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है, इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या, कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, जीरो है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता, मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से। अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उतारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया। लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं। वो कहती क्या हो गया तुम्हें, अभी फिर मारूंगा, ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए, जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं, कहा नहीं सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं हैं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ। कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, ज्वाइंट फैमिली तो एक ही है, आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे। मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहां तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूंगा, यहां अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सजा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूं, क्यों रखता हूं, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा यह है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूं और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले, जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदीया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में,
सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अल्हम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई है, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की मां हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी, मेरी मां जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत, क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी मां है, अपनी मां की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कह दिया, जन्नत, एक सहाबी, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी मां जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया तुम जिहाद में नहीं जा सकते, अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी मां की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी मां की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत मां है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ाना, लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बाप, बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था, मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग
इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है, ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा मां की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, मां ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, हमें एक कर दे, हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे और जब तक जिंदा रहे इस्लाम पे रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। एक गुजारिश आपसे करता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें लेगा, फोटो खींचेगा। क़यामत के दिन उसको सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। अपने आप को अजाब में मत डालिए, कैमरों से फोटो मत लीजिए, सेल्फी मत लीजिए। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेगा, फोटो खींचेगा। मैं बरी हो रहा हूं, मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए इस अजाब से बचिए।